बार बार वंदन करूं, सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ सब हाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज का दिन जो है स्वतंत्रता दिवस का दिन है। आज 15 अगस्त है। अभी आप स्वतंत्र हुए हो। आज की 77 साल पहले देश जो है आज़ाद हुआ है। स्वामी जी ने आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा काम किया है। सबसे पहली बार जेल जो है वही गए थे, जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है दानापुर छावनी में उन्होंने भाषण दिया था। और जो है उसके बाद से उनको जो है अंग्रेजों ने जेल में कैद कर रखा था। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ये बात बहुत पुरानी हो गई। अब जो है आपको इस शरीर में सब कुछ बूझना है। इस शरीर में 8 चक्र है, 9 द्वार है, 5 प्राण है, 5 उप प्राण है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण है, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। ये सबका जो बोध होना है। इसी शरीर में 9 द्वार है, 10वां द्वार भी है, 11वां द्वार भी है। दुर्लभ देह है, दुर्लभ देह है, एकादश है द्वार। दुर्लभ नर देह है, एकादश है द्वार। सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोय। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोय।
असुरति द्वार नीरति बने, बैठे बिरला कोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका देश आजाद हो गया, लेकिन आप अभी इसी शरीर में जो है मन के चंगुल में आपको कैद किया गया है। अभी आप बाहर से आजाद हुए हो, अभी इसी शरीर में जो है मन ने आपको कैद कर रखा है। ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आइयो। अब यहाँ आपकी चेतना को इस शरीर में कैद किया गया है, इससे छुटकारा कैसे पाओगे? स्वतंत्रता दिवस अलग हो गई, अब आपको इस शरीर में कैद करके रखा गया है। तो ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आइयो। ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आइयो। मने स्वरूपी देवानी अंजन, तो ही राख्यो भर माइयो। ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आइयो। मने स्वरूपी देव निरंजन, तो ही राख्यो भर माइयो। तोहके सुधिया बिसर गई घर की, तो को सुधिया बिसर गई घर की। महिमायापन भाखी हो, 5 25 3 का पिजड़ा, तामी तो को राखी हो। ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आइयो। मने स्वरूपी देव निरंजन, तो ही राख्यो भर माइयो। तो को सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामी तो को राखी हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप इस शरीर में कैद हो गए, इससे निकलने का उपाय सोचना है। तो इससे स्वतंत्रता दिलाने के लिए आपको सदगुरु चाहिए। बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमावा। बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप कैद नहीं हो, लेकिन अज्ञान बस कैद हो गए हो, और भ्रम बस आप कैद हो, वास्तव में आप कैद नहीं हो।
तो वही सदगुरु आपको बता रहे हैं, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकाटा मुठा भरम में बाध, मरकट मुठा भरम में बाध, उपली में बाधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, हाटक शिला गज तोड़े हो दशनवा, हाटक शिला गज तोड़े हो दशना, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको इसी शरीर में कैद कर दिया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद शीश ऋषि मुनि संत जो है इस शरीर से बाहर नहीं निकल पाए, सबको भोगना पड़ा है इसी संसार में, लेकिन आपको सदगुरु मिल गया है। तो सदगुरु आपको इसी शरीर से रास्ता बता देता है, कैसे निकलोगे। तो जो सदगुरु के जो हंस हैं, जो हंसनी है, वो शरीर से बाहर निकलना जानते हैं। इसी विहंगम युग में भी बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो इस शरीर में तो रहते हैं, लेकिन शरीर में रहते हुए अपना देश में रहते हैं। शरीर में रहते हुए भी अपना देश में रहते हैं, बंधन में नहीं फंसते हैं। तो आप जो है सदगुरु के हंस हो, उसी ज्ञान को आपने बुझ जाना है। तो मरकाट मूढ़ा मरकाट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो बंदर है उसको फंसाने के लिए एक सुराही होती है, पीतल का वो सुराही होती है जो नीचे से खुल जाती है, उसी में जो है चना डाल करके और रख देता है, चना डाल करके उसी में रख देता है, भुना हुआ कच्चा ऐसे ही जो है, और आसपास जो है गिरा देता है। और बंदर आता है, देखता है तो बड़ा बढ़िया है जो है, खाने लगता है। सब उसी में हाथ डाल करके निकालने लगते हैं, सब खाते खाते और ख़त्म होने लगता है। जो उसका पतला वाला हिस्सा होता है ऊपर जो है, अब उसमें हाथ नहीं घुसता है, लेकिन ज़बरदस्ती उसमें घुसा करके जो चला जाता है, पतला करके घुसा देता है अंदर जो है, और चना को जो है पकड़ लेता है, पूरा मुट्ठी बांध लेता है, मुट्ठी बांध लेता है। अब उसकी मुट्ठी नहीं निकलती है, मुट्ठी उसकी नहीं निकलती है, वो फंस जाता है। और दूसरे दिन मदारी जो आता है और उसको पकड़ करके जो है ले जाता है जो है, वो मुट्ठी छोड़ देता तो बाहर हो जाता। ऐसे ही जीव जो है
उसी का मोह लगा हुआ है, लालच में लगा हुआ है। चना छोड़ देता तो निकल जाता वो, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं तो इतना चना पा गया हूं, मैं क्यों छोड़ूं जो है। उसके संगी साथी बता रहे हैं कि चलो चलो फंस जाओगे, बाहर निकलो, छोड़ो मत लो इसको, लेकिन वो बूझ नहीं पा रहे हैं। ये बंदर को समझा रहे हैं, लेकिन ये बंदर बोला तुम लोग क्या जानो, मैं कितना माल पकड़ करके रखा हूं, कैसे छोड़ दूं मैं। और वो लोग उनको समझा रहा है, नहीं मान रहा है। ऐसे ही जीव है संसार में। सदगुरु अपने अंशों को समझा रहा है, यह ज्यादा चक्कर में मत रहा करो, फंस जाओगे, लेकिन जीव नहीं मानता है। अरे बोलता है साधु संत इन लोग मूर्ख होता है, इनकी बात थोड़ा करना है। अब संसार में आए हो तुम मजे ले लो, जितना इकट्ठा कर लो, जितना चोरी कर लो, बेईमानी कर लो, जो भी कर लो जो है, यही आनंद है। वही बंदर की हाल है। अब वो छोड़ नहीं रहा है, छोड़ नहीं रहा है तो लालच में फंस जाता है। वैसे ही जीव जो है इस संसार में आकर के आपको केवल भोजन करने भर चाहिए, दो कपड़ा रखो और भोजन के लिए बस रखो। ये ज्यादा किसको दिखाना है आप बताओ। कोई बोलेगा बड़े गरीब है, तो गरीब अमीर का क्या मतलब है। आप जो भी आपके घर में आता है उसको भोजन कराओ बढ़िया से, प्यार से। कपड़ा थोड़ा कैसे भी रहे तो अपना चला लो। ये जरूरी नहीं है कि पूरा बक्सा भर करके रखना है, 30-40 साड़ी होगा, सबका घर में ऐसे ही होगा, मेरे घर में भी ऐसे ही है। और मेरे पास भी बहुत सारे कपड़े हैं। अब बोलोगे आपके पास काय लिए है। अब हम लोगों को वर्दी पहनना पड़ता है, नंबर 1 वर्दी, नंबर 2 वर्दी, नंबर 3 वर्दी, ऐसे ऐसे रहता है। 15 अगस्त के दिन बढ़िया पहनना पड़ता है जो है, झंडा फहराने के लिए। बाकी फिर ऐसे भी काम चलता है, फिर सिविल भी रहता है, घूमने के लिए अलग चाहिए, बाजार जाने के लिए अलग चाहिए, और पार्टी में बैठने के लिए अलग चाहिए, सब बनाना पड़ता है संसार में। तो आप भी बोलोगे कि हम भी यही, इसीलिए हम भी बनाते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे अंत वृंदों, आप छोड़ दो जो है, बस केवल 2 रखो, 3 रखो, बस एक रख दो वो फट गया, फिर दूसरा करो, ज़्यादा नहीं करना है जो है। इस संसार से ज़्यादा नहीं लेना है। ये पूरा जो भी प्रकृति का जो रिसोर्सेज, जो संसाधन है, जितना कम से कम आपका काम चल जाए, क्योंकि आपको रहना नहीं है यहाँ। लालच करोगे इधर से भी चाहिए उधर से भी चाहिए तो फंस जाओगे, क्योंकि बंदर इसीलिए फंसा हुआ है वो। तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। तमार कट मोड़ा भरम में बांधो, पुली में बांधत ब्रह्म सुगनमा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। अब बंदर को छोड़ दो, अब शुगा के पास आ जाओ। जो तोता है, जो शुगा है, जो पैरेट है, वह जो है वो घिरनी में फंस गया है। वो चना खाने के लिए उसमें नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है। वो जो एक ऐसी घिरनी होती है जो उस पर जैसे ही कोई चिड़िया बैठेगी, तोता बैठेगा, क्योंकि तोता को ही लोग पालते हैं, वह आपकी आवाज़ भी सुन लेता है। और पहले ज़माने में तोता ही जा करके आपका वहाँ संदेशा सुना करके आता था। कहाँ? आपके पिया के यहाँ। आप जो यहाँ कह देते थे वो सुन लेता था, याद कर लेता था, और जा करके वही बात वहाँ कह करके आ जाता था, और वहाँ की बात सुन करके फिर आपको यहाँ आ जाता था। पहले ज़माने में ऐसे ही होता था। मोबाइल नहीं था, चिट्ठी पत्री नहीं होती थी। आजकल तो चिट्ठी पत्री ख़त्म हो गया, मोबाइल हो गया।
ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो तोता को लोग इसीलिए पालते थे। वो आपका संदेशा आपके पिया के घर, आपके माता के घर, पिता के घर उड़ करके जा करके वहाँ सुना करके आ जाता था। वो सबको पहचानता था, घर में सबका नाम भी याद कर लेता था। इसीलिए तोता को लोग पालती थी। वो समय अब खत्म हो गया। तो बिना सद्गुरु नाही छोटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छोटी है भरमावा। तो मरकाट मूड़ा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो जो सुगा है उसमें फल लगा देते हैं, केला है, कुछ भी लगा दो, जो है केला है, आम है, जो संसार में फल मिलता है सस्ता एकदम, मिर्ची है, कोई लगा दो उसमें, जो है वो आकर के तोता उसमें बैठता है। और जैसे ही बैठता है वो घिरनी घूम जाती है, उल्टी हो जाती है। अब वो बेचारा सुगा सोचता है कहाँ फंस गए, जो है पहले नीचे धरती दिखाई दे रही थी, घर पेड़ पौधा वो सब दिखाई दे रहा था, और घिरनी घूम जाने के कारण उसका पैर ऊपर को हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तब वो सोचता है कि कहाँ आ गए हम। अब उसको छोड़ देगा तो गिर जाएगा, वो ऐसे डर लगा कहाँ आ गए, हमें छोड़ता नहीं है। अब जो डर के मारे घिरनी को पकड़ा हुआ है, अब जो है वो कैसे छूटेगा, जो है वही जीव को उल्टा कर दिया गया है, आपकी चेतना को उलट दिया गया है, आपको केवल संसार में दिखता है, इसीलिए आपको यही अच्छा लगता है। तो जब सदगुरु आता है तो उलट देता है। स्वामी जी क्या कहते हैं, अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुम कबत लाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा, सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। स्वामी जी कह रहे हैं कि आपकी चेतना संसार में हो गई है, उसको उल्टा करके गगन में पहुंचा दूंगा। तो बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं, उनको सदगुरु ने गगन में पहुंचा दिया है, लेकिन रहते नहीं हैं वहां। ये लोग बदमाशी करता है, वहीं रहना चाहिए। स्वामी जी कह रहे हैं, गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। तो जब आपको गगन मंडल का उपदेश हो चुका है तो आपको वहीं रहना चाहिए। स्वामी जी कह रहे हैं, गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख सन, असुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। तो 12 महीना वहाँ बसंत है। यहाँ तो बसंत ऋतु जाड़ा में होता है, थोड़ा 2-3 महीना का, जो है न गर्मी होती है न सर्दी होती है। अभी आजकल भयंकर गर्मी हो रही है, एकदम शरीर चुन चुन करने लगता है, पसीना पसीना हो जाता है। अपना घर में चलो जहाँ 12 महीना बसंत है, तो आपको उलटना पड़ेगा। अर्ध ऊर्ध की भेद को
बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाव। तो जब आपको अगमधार गुरु लखा दिया है तो आपको वहीं रहना चाहिए, काहे लिए संसार में आते हो। तो अब वो तोता जो है जैसे आपकी सूरत को उलट देता है, सदगुरु जो है, स्वामी जी कह रहे हैं सूरती उलटी के गगन चढ़ाऊं। तो आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, आपको तो गगन में चढ़ा दिया है, तो वहीं रहा करो। महारथी संत तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यदि मिल जाते तो सीधा गगन मंडल में पहुंचा देते थे जो है। चौथा बार यदि आपके यहां भोजन कर लिया उन्होंने, चौथा बार भी ही सीधा जो है गगन मंडल में पहुंचा करके छोड़ते थे वो। तो आपको उलट देना है। और स्वामी जी भी कह रहे हैं ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय दिस है, तजी घर चलो सद गुरु करो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप कितने भाग्यशाली हो, आप कितने भाग्यशाली हो। एक ही साथ तीन तीन चार चार भजन आप सुनते हो। कैसे उलटना है यही तो बूझना है आपको। तो जो है या तो फिर अब वो सुगा ऐसे ही फंसा रहेगा क्योंकि वो डर गया है। अब जब जो है उसको जो है उसको पकड़ने वाला आता है, जैसे ही घुमाता है और सावधानी से नहीं पकड़ने से फिर वो उड़ भागता है। आप भेद को समझो, जैसे ही वो घुमाता है फिर उसको उड़ जाता है, भाग जाता है वो। अब भी उल्टा है तो उसको पता नहीं, तो पकड़ने वाला बहुत चालाक होता है, पहले उनके पैर को बांध देता है, बांध करके फिर उसको पकड़ करके फिर घुमाता है तो फिर जो है वो जो छूट जाता है, फिर उसको पिंजड़े में कैद कर लेता है। तो वही स्वामी जी कहे हैं मरकट मूढ़ा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। और क्या कहते हैं, तो जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, श्वान को, श्वान बोलते हैं कुत्ता को, डाग को। तो कुत्ता को जो है यदि शीशे का घर में रख दिया जाए, आजकल देखोगे जो है कहीं कहीं जो है चिड़ियाघर में, कहीं कहीं ऐसा जो है मनोरंजन का जो वहाँ रहता है, आप वहाँ शरीर अपना देखोगे तो लगेगा कि आधा गर्दन कट गया है, कभी देखोगे तो ये टांग कट गया है, कभी देखोगे तो पेट बहुत बड़ा हो गया, ऐसे ऐसे शीशा बनाया हुआ है। तो कांच का मंदिर में कांच का घर होता है, कमरा बना देता है, और उसमें जो है अष्टकोण जो है चार, मतलब 8 एंगल में बना देता है, 4 कोण, 6 कोण ऐसे बना देता है। अब वो कुत्ता उसमें देखता है तो जिधर देखता है वही उसको नजर आता है। अब वो परेशान हो जाता है कि मैं तो चारों तरफ से घिर गया हूँ, इधर भूखता है तो भी आवाज़ सुनाई देती है, वो जिधर देखता है चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते नजर आते हैं। अब वो बेचारा डर के मारे भूखने लगता है जो है। तो जैसे कांच मंदिर स्वान भूके,
फाटक शिला गज तोड़े हो दसनवा। वैसे ही जीव है, इस संसार में आकर के देखता है, इधर देखता है, उसको लगता है कि सब आपके दुश्मन ही है, सब संसार में उसका दुश्मन ही है, ऐसे ही लगता है। कोई कोई आदमी को देख लो, नकारात्मक होता है वो, उसको बोलते हैं नेगेटिव। कोई कोई आदमी है, स्त्री भी है, आप उनसे देखना, कोई भी बात पूछोगे तो नकारात्मक बोलेगा। ऐसे लोग पूरे संसार में दुखित रहते हैं, वो निर्धन हो जाते हैं। एकदम ये प्रमाण है, आप भेद को समझो। यदि इसी संसार में बहुत सारे स्त्री हैं, पुरुष हैं, कुछ भी मिलेगा, जो कोई कोई जो है सकारात्मक होगा, पॉजिटिव बोलते हैं, सकारात्मक, और कोई नकारात्मक होगा। आप उससे बात करो, आप सिंपल बात करना भाई। आप किसी के भी घर में जाना, ऐसे ही देखने के लिए, उसको बोलना भाई थोड़ा प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। वो देखना क्या कहता है। यदि वो बुद्धिमान होगा, सकारात्मक होगा, तो पूछेगा भैया बहनी कहाँ से आए, बैठो, कोई बात नहीं, पानी पिला देगा। कोई और चालाक होगा तो बोला भूख भूख तो नहीं लगी है, कब से आए थे, कहाँ से आए थे, चलो ठीक है, थोड़ा 2 रोटी खा लो, थोड़ा ये कुछ खा लो, कुछ मीठा खा लो, कुछ ये कर लो, चलो चाय भी बना देते हैं, पी लो, आप जाओ। और कोई कोई जो है बोलेगा अरे भाई हमारे पास टाइम नहीं है, आप कहीं और जाओ, भगा देगा वो। कोई लगा है नहीं हमारे पास बर्तन नहीं है, तो आप पता नहीं कैसे हो, क्या हो, इतना दुनिया भर का बात पूछेगा, पानी तो पिलाएगा नहीं, वो आधा घंटा और बात करेगा आपका। और कोई कोई प्यार से पिला देगा, कोई कुछ ही कर देगा आपको। जो सकारात्मक होता है, स्वामी जी क्या कहा, तो दया करी सब जीव परा, नीचा ऊंचा नहीं जान, दया करी सब जीव पर, नीचा ऊंच नहीं जान, दया करी सब जीव पर, नीचा ऊंचा नहीं जान, अदेखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यही दुआ भारत के प्रधानमंत्री जब सूर्यवेद महामंदिर में आए थे, तो यही दुआ पढ़ा था उन्होंने, यही दुआ पढ़ा था, दया करी सब जीव पर, नीचा ऊंचा नहीं जान, अंतर देखी आत्मा, त्याग दे है अभिमान। तो आपको क्या करना है, तो जो है जब आपकी सोच जो है सकारात्मक होगी, आपको विश्वास होगा कि चलो मैं करूँगा तो प्रभु मिल जाएंगे, तो जब आप करोगे तो आपको विश्वास होगा, आपका पॉजिटिव भाव रहेगा तभी मिलेंगे। आपका नकारात्मक भाव रहेगा, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। आप भेद को समझो, आपके दरवाजे पर कोई आ गया तो आप चाहोगे तो भोजन कुछ न कुछ बना कर खिला दोगे उसको, कुछ भी बना करके खिला सकते हो। और नहीं तो बोलेगा हमारे पास चावल नहीं है, तो आटा नहीं है, तो दाल नहीं है, तो गैस नहीं है। और जो कोई कोई सेवा वाला भाव होता है, कहीं से भी जुगाड़ कर देगा, वो खिचड़ी बना देगा, हलवा बना देगा, पकौड़ी बना देगा, कुछ भी बना करके खिला देगा। कब, जब उसके भाव जो है सकारात्मक रहेंगे। तो जब आपका नकारात्मक भाव रहेगा तो आपके अंदर ऐसे ही गुण भी नकारात्मक हो जाएंगे।
कोई चीज भी आपके सामने आएगा तो पहाड़ हो जाएगा आपको, कैसे करूंगा कैसे करूंगा, मेरा घट जाएगा, मेरा कम हो जाएगा, ऐसे बातें बहुत करेगा वो। लेकिन किसी को एक चाय पिलाना पड़ जाए तो भारी लग जाता है उसको, किसी को भोजन कराना जाए तो उसको भारी लग जाता है। इसी को नकारात्मक कहते हैं। तो आपके भाव में सकारात्मक होना चाहिए। तो जो है, जो वहां पर फिर चलो उसी कुत्ते के पास जो है, श्वान के पास जो है, तो जैसे कांच मंदिर श्वान भूके, हट कशिला गज तोड़े हो दसानवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरा मामा। तो वो जो है, आप ऐसे ही संसार में देखो, सब आपको लगता है कि सब हमारे लूटने के लिए आया हुआ है। इसी बात पर तो उतना बात बढ़ाया मैंने। बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, वो हमेशा नकारात्मक ही सोचेगा कि मेरे घर आई है, किस लिए आई है, कुछ न कुछ इसका चक्कर होगा, कुछ न कुछ इसको चक्कर होगा, कुछ न कुछ इसको चाहिए होगा, और जल्दी भगाओ इसको। ऐसे भी लोग सोचते हैं। आप संसार में आप देख लेना, आप तो अपने गांव में, घर में, आसपास पहचान लेना, आप तो जानते होंगे। अच्छा, आप बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो वैसे ही वो जो है श्वान जो है, देखता है कि मेरे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन हो गए, तो उससे आप जो है बात करोगे, कोई भैया हमको को पहनना उठना देखना नहीं चाहता है, सब ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ऐसे ऐसे आप बातें आती हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब आपकी चेतना ऊर्ध्व होगी तो आपको ये सब आपका बहुत प्यारा लोग है। जैसे ही आपकी चेतना गुरु चरण में हो जाती है, पूरा संसार प्रिय लगता है, सब आप ही का है। तन मान सोधी चाल सावधान अपना, पिय बिन निक नाही नहीं हर के रहना, पिय बिन निक नाही नहीं हर के रहना। तो जैसे ही मन आ जाता है, ये आपको दूरी बढ़ा देता है, तो मन को हटा दो, सब आप ही का है। तन मन शोधी चलो सावधान अपना, पिय बिन निको नाही नैहर के रहना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको मानव जन्म मिला है, अभी आप किसी का मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा, आप बताओ। इस संसार में भांति के लोग हैं। कोई स्वार्थ में मदद करेगा, उसका जरूरत पड़ेगा तो देखना ऐसे आ जाएगा, हाथ जोड़ेगा। आप भी देखोगे संसार में बहुत सारे लोग होंगे, आपसे पैसा लेना होगा ना, मतलब 150 मांगना होगा, 2000 मांगना होगा, ऐसे बात बताएगा, ऐसे से बताएगा, उधर से बताएगा, और जहां पैसा दे दिए मुड़ करके दोबारा नहीं फोन करेगा, वो पूछेगा भी नहीं। ऐसे आपके जीवन में भी टकराव होगा, मेरे जीवन में भी है, मेरे जीवन में भी बहुत सारे लोग हैं, उनका सब ये भी करवा दो वो भी करवा दो, लेकिन कभी भी जो है मुड़ करके फोन नहीं करते कि भाई आपको इतना पैसा लिया, मैं थोड़ा वापस करना चाहता हूं। यही संसार है। ये स्वार्थ लागा करहि सब प्रीति, असुर नर मुनि सब की रीति। और सदगुरु जो है हर जन्म में आपको ऐसे ही सत्संग सुनाता है, संतों के माध्यम से आपको सत्संग सुनना पड़ता है, क्योंकि सदगुरु सामने आ जाए तो ये संसार बात करके रखता है, आप जानते ही हो। प्रगट कहूँ तो मारिया पर दे लखी न कोई,
असहना छिपा प्यार तरह को कही बैरी होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब चलो फिर उसी भजन में। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। तो वैसी आत्म पवन ही चीने, वैसी आत्मा पवन ही चीने। आप भेद को समझो। वैसे ही जो आत्मा है आपको ये प्रकृति को नहीं चिंता है, फंदा है, पौ मतलब फंदा। वैसी आत्मा पवन ही चीने। अब देखो वो भजन भुला गई, 2 लाइन आगे वाला भूल गया जो है। आप भेद को समझो। वैसे ही जो चेतना है वो बूझ नहीं पाती है, फंदा में फंसा हुआ है। आप इस शरीर में रहने के लिए आए हो। आपका तो घर चेतन देश में है, आनंदमय है। इसको संत जन जानते हैं, सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं और वहीं रहते हैं। दिन भर आनंदित रहते हैं, 24 घंटा आनंदित रहते हैं। रात दिन वहाँ जो है बराबर आनंद है। तो वैसे आत्मा पवन ही चीन्ही, भूले बावन कालह करमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। तो जैसे बंदर फंसा हुआ है, जैसे वो सुगा फंसा हुआ है, जैसे वो कुत्ता बेचारा भूख भूख करके मर जा रहा है, जैसे वो हाथी पहाड़ होता है, एक जो है शीशा के माफिक पहाड़ होता है, उसको फटक शिला बोलते हैं। उसके सामने जाने से हाथी को दूसरा हाथी नजर आती है। अब उसको वो बोलती है ये कहाँ से आ गई हमारे यहाँ। फिर उसको मारती है। जितना मारती है चोट इसको लगता है। वो बोलता है इसने मेरे को मार दिया। फिर और जोर से मारती है, और जोर से मारती है। खुद मारती है, खुद चोट लेती है, लेकिन उसको लगता है कि वो मार रही है हमको। वैसे ही ये जीव है। हम लोग कहते हैं उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। कोई आपका साथ नहीं करता है, आपका ही कर्म है, आपको दिखता नहीं है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये आपका ही कर्म है। वो जो है हाथी जो है वो देखती है कैसे आ गई यहाँ, वो उसको जा करके देखती है, फिर मारती है उसको। अपने आप मार रही है उस पहाड़ में, और भ्रम में लगता है कि अच्छा इतना जोर से मारा, फिर आती है दौड़ करके फिर मारती है। फिर इसी को चोट लगता है। भाई उसको कहाँ से चोट लगेगा, लेकिन इसको दर्द होता है तो बोला यही मारी मेरे को जो है। फिर दोबारा आती है, फिर मारती है, तोड़ तोड़ करके मर जाती है वो। यही हाल जीव का है। ये जीव का यही हाल है। ये बिना मतलब में बोलेगा इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी इसके साथ करूंगी। अब वो करते करते अपना ही कर्म जो है बर्बाद कर डालती है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जाहि देह से कर्म है, भोग होय सोई दी। अदेह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है ये। इस संसार में चाहे आप कैसे भी आओ, आप दुखते रहोगे। बहुत ज़्यादा गोरे हो गए तो भी परेशानी है, बहुत ज़्यादा काले हो गए तो भी परेशानी है। तो नॉर्मल रहा करो। बहुत ज़्यादा लंबे हो गए तो भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा छोटे हो गए, सब परेशान है। इस संसार में सब ऐसे ही है। वही सदगुरु आपको बता रहे हैं। तो वैसे आत्मा पावन ही चीने, भूले बावन
कालह करमवा, बेन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा। सदा फल सामी, सारसा गुरुदेवी, ज्ञान से संतृत, छूटे भरमवा, सारसा गुरुदेवी, ज्ञान से संतृत, छूटे हो भरमवा, बेन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक ही भजन में इतना टाइम लग गया। एक ही भजन को जो है आप भेद को समझो। हाथी जो है परछाई को देखती है और जा करके उसको मारती है अपना जो है दांत से, सींग से जो है, और मारती है तो चोट उसको लगता है, फिर बोलता है इसने मेरे को ऐसा मार दिया, मैं अभी दोबारा मारती हूँ इसको जो है। लेकिन ये जितना मारती है उतना फंसती चली जाती है, उसको लगता है कि ये मार रही है मेरे को। ऐसी ही जो है जीव जो है ये सोचता है इसने मेरे ऊपर कर दिया, मेरे ऊपर कारण कर दिया। कोई कारण मारण कुछ नहीं है, गुरु के चरण में जाओ सब खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसका उपाय, उसका सारे का उपाय एक ही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मुला पीर यवुलिया, पंडिता मुला पीर यवुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल नीरमाला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
ये संसार ऐसे ही उलझता पुलझता रहता है, मर जाता है इसी में जो है। जैसे हाथी है, खुद मारती है वो अपना दांत से उसमें मारती है, अपना सिर मारती है, उसमें चोट लगता है उसको, बोला ओह मेरे को इतना जोर से मार दिया और मारूंगी मैं, ऐसे करते करते मर जाती है। ऐसे ही ये संसार है। अब एक भेद को समझो, कैसे कैसे ये संसार उलझा पुलझा हुआ है। उसको सीधा रास्ता नहीं समझ में आता है, उसको सीधा बताओ तो नहीं समझ में आएगा, टेढ़ा मेढ़ा बताओ तो समझेगा वो। ऐसे ही आदमी है संसार में, ये जो है काइयां बोलते हैं ना, जिसको मूर्ख बोलते हैं जो। अब एक संसार का उदाहरण सुन लो, पहले भजन सुन लो। मेरे पास तो इतना है, आप 24 घंटे सुनते रहोगे तो मैं सुनाता रहूंगा, इधर की कहानी, संसार की कहानी आपको सुनाता रहूंगा। आप भेद को समझो। तो आगे क्या कहते हैं, पंडिता मूला भूलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहते कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत सारा झामर झूमर है संसार में, ये सब चक्कर में मत पड़ा करो, सीधा गुरु चरण में चले जाया करो। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वथा जस आय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक समस्या सुन लो आप जो है संसार का भी, आप भी बोलोगे कैसे कैसे लोग हैं। एक आदमी जो है हेडक्वार्टर से चलता है, 4 बज के वो जो है 11 मिनट पर वहां से पार होता है, गाड़ी लेकर के आ रहा है वो, 4 बजे शाम की बात कर रहा हूं मैं। अब आया जो है तो उसका घर रास्ते में पड़ता है, गाड़ी वहां खड़ा कर दिया, अपना सो गया। 1 घंटा में तो पहुंच जाएगा वो, 1 घंटा में वो पहुंच जाएगा, लेकिन इधर ही का है बंदा जो है। तो क्या कर दिया कि वहां से जो है 4 बजे निकला, उसका उस पर लिखा हुआ है 4:11 पर आ गया वो, और रास्ते में उसका घर पड़ता है, उधर रुक गया। फैमिली वाले बच्चे वाले आए, वो बताया नहीं, और यहां पहुंचा जो है दूसरे दिन जो है आपका 9 बजे दिन में, उस दिन इतवार है। अब उसका फैसला फैसला करने के लिए मेरे को 9 बजे से लेकर के शाम को 3 बज गया, खाना भी नहीं खाने को मिला। अरे भाई वो आ गया तो छोड़ो, इतवार का दिन है, क्या फर्क पड़ता है। बोला आप तो ऐसे ही सोचते हैं, आप तो उसी की तरफ से सोच रहे हैं। ऐसे ही संसार है ये, बिना मतलब में उलझता है। अरे भाई ठीक है, 4 बजे वहां से चला, उसको 5 बजे पहुंच जाना चाहिए, नहीं पहुंचा कोई बात नहीं, सुबह आ गया, खत्म करो कहानी जो है। उसी को उलझा करके इंक्वायरी बैठा दिया, और उसका हल क्या है, जो सामान लाया था गाड़ी में वहां से लेकर के आए तो सामान पूरा है। आप ऐसे ही संसार है, बिना मतलब में उलझता है। नहीं ड्यूटी ऐसे होती है तो वैसे होती है, तो वैसे करना चाहिए, तो वैसा करना चाहिए, तो फोन करना चाहिए। अरे भाई खत्म हो गया। ऐसे ही संसार है ये। आर्मी में भी बड़ा टफ जो है,
अब उसमें लिखा हुआ है 4:11 पर, तो वहाँ से घर आने में इधर जो है 5 बजे 6 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। 6 बजे नहीं पहुँचा, उसका घर नज़दीक है, घर चला गया, रात भर घर रहा, जो है सुबह जो है 9 बजे आ गया, तो मुकदमा खड़े कर दिया। अब मेरे को जाना पड़ा। अब मैं जा करके जो है सुबह से जो है ऐसे, तो बोला आप जैसा सब नहीं ना है, आप तो उसके तरफ से सोच रहे हैं, अब मेरे तरफ से सोचो कैसे। मैं बोला भाई देखिए, आपके बराबर में नहीं हो सकता है जो है। जब आपका गाड़ी आ गई, सब कुछ है, कोई सुरक्षित है, जो उसमें माल था सारे आ गया, आपको फिर काहे लिए दिमाग खराब करना है। बोला ऐसे डिसिप्लिन खराब हो जाएगा, तो फलाने हो जाएगा, ठिकाने। ऐसे ही संसार घूमता रहता है, इसी में संसार उलझा रहता है। मेरा भी दिमाग खराब किया पूरा। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 3 बज गया, फिर आकर के मैं जो है आकर के घर में खाना खाया अपने। इतना वो लोग चालाक है, इतना नियम का पाबंद है। और मैंने बोला भाई खाना वाना खिलाओ, तो बोला यहाँ खाना बढ़िया नहीं है, तो मैगी मिला दूँ, तो ये मंगा दूँ। मैं तुम्हारा मैगी मागी नहीं चाहिए, तो ठंडा पी लीजिए, तो कोल्ड ड्रिंक्स खा लीजिए। मैं बोला चावल दाल तो खिला नहीं रहा है। ऐसे ऐसे संसार में लोग हैं। आपके यहाँ भी लोग होंगे बिना मतलब में उलझते हैं। तो आपको इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको सीधा गुरु चरण में रहना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावे वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका घर जो है सदगुरु के चरण में है। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। ये संसार बड़ा झामर झूमर है, बिना मतलब में आपको उलझा करके रखेगा, इधर भी नहीं जाने देगा, उधर भी नहीं जाने देगा। इसलिए आपको किसी की बात नहीं माननी है, गुरु के चरण में रहना है, सूरज से रहा जाता है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।